करते हैं और परमेश्वर के सम्मुख चलते हैं, क्योंकि वो ही है जो अपने वचनों की भेद बताता है, वो ही है जो सबसे बातचीत करता है। हम उसका धन्यवाद करते हैं। तारीफ जीसस। जैसे तू लोगों के करीब जाता था, जैसे तू लोगों को समझ पाता था, जैसे तू लोगों के करीब जाता था, जैसे तू लोगों को समझ पाता था, जैसे तू लोगों के करीब जाता था, जैसे तू लोगों को समझ पाता था, जैसे तू लोगों के करीब जाता था, जैसे तू लोगों को समझ पाता था, मुझे ऐसे प्यार करना है, मुझे तेरे जैसा बनना है, मुझे ऐसे प्यार करना है, मुझे तेरे जैसा बनना है। जैसी जिंदगी जिया तू मेरे नासरी, जैसे जिंदगी जिया तू मेरे नासरी, जिन राहों पे चला तू मेरे नासरी, जिन राहों पे चला तू मेरे नासरी, उन राहों पे चलना है, मुझे तेरे जैसा बनना है, उन राहों पे चलना है, मुझे तेरे जैसा बनना है। नासरी ओ मेरे नासरी, नासरी ओ मेरे नासरी, नासरी ओ मेरे नासरी, नासरी ओ मेरे नासरी। प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम फिर से प्रभु जी आपकी हुजूरी में आते हैं और हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदा। आपने ऐसा किया प्रभु जी कि हम फिर से प्रभु जी आपके चरणों में आने पाए खुदा। होने देना पिता परमेश्वर, आज की इस इबादत को पूरे कंट्रोल को आपके हाथों में सौंपते हैं। आज के वचन को सुनने वालों को, सुनाने वालों को, लाइव के माध्यम से सुनने वालों को, सभी को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं खुदा। आप सबके साथ होना प्रभु जी, और सबसे बातचीत करना पिता परमेश्वर, और सबको आप वचन देना खुदा, जिससे प्रभु जी वो बदल सके खुदा, क्योंकि तेरा वचन ही बदलता है खुदा। हम चाहते हैं प्रभु जी तू वचन दे प्रभु जी, और हम बदले खुदा। हमारे साथ हो, हमारी मदद सहायता कर प्रभु जी। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। तारीफ, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं फिर से कि प्रभु ने फिर से एक ये नई शाम बख्शी है हमें, और हम प्रभु की दया से मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक में धीरे धीरे चल रहे थे, और हम इसके 27 अध्याय तक पढ़ भी चुके हैं। और 27 की कितनी आज की बारी है? 27 की बारी है। और हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि इसको शायद हमको साल ही हो चुका है इस मत्ती रचित पुस्तक को पढ़ते पढ़ते। इसका शायद आज जो भाग है 55 या 54 भाग है, मतलब 55 भाग हमने इसके पढ़ लिए हुए ऐसे हफ्ते हफ्ते करके। और इसमें प्रभु की ही दया है, प्रभु की ही महिमा है कि हम धीरे धीरे ऐसे ही बढ़ रहे हैं, और प्रभु का नाम ऐसे ही ऊंचा होता रहे। और आज जो बारी है मत्ती की अंजील की 27वें अध्याय की, और उसमें 27वें वाक्य से पढ़ते हैं। हाँ जी। सिपाहियों द्वारा यीशु का अपमान। सिपाहियों द्वारा यीशु का अपमान। और जब हम इससे पहले देखते हैं
तो पिलातुस के सामने यीशु मसीह को क्या किया जाता है, पेश किया जाता है। और जब उससे पहले देखते हैं हम लोग, तो यहूदा इस्करियोती का हम कैरेक्टर देखते हैं कि वो कैसे किस चीज में चला जाता है। और जब उसके पहले देखते हैं तो वो हन्ना और कैफा के सामने पेश किया जाता है, उसके ऊपर दोष लगाए जाते हैं, उसके ऊपर दोष आरोपण किए जाते हैं। और उसके बाद उसको पिलातुस के सामने पेश किया जाता है, जो कि उस समय का क्या होता है, हाकिम होता है। और सारे निर्णय जो आदेश होते हैं वो ही लेता है, क्योंकि वो गलील प्रदेश का क्या था, गवर्नर था, हाकिम था। और अब जो उसकी पेशी हुई है गवर्नर हाकिम के सामने, उसका नाम है पिलातुस। जब उसके सामने उसको लाया जाता है तो उसकी बीवी उससे आगे एक बात कहती है कि देख, तू इस धर्मी के क्या ना करना, काम में हाथ मत डालना, क्योंकि मैंने सपन में इसके कारण क्या किया है, दुख उठाया है। वो दुख क्या उठाया वो नहीं लिखा, लेकिन कोई बात हुई उसके साथ ऐसी कि उसको लगा कि ये धर्मी पुरुष है, जो कि अब कटघरे में खड़ा है मेरे पति के सामने, जो कि गवर्नर है, लेकिन वो उसका पति है। राज्य के लिए क्या है, वो गवर्नर, लेकिन अपनी पत्नी के लिए वो उसका पति है, उसका एक अलग रिश्ता है। और वो उसको बताती है कि देख, तू उसके काम में या उसके साथ वास्ता मत रखना। और हम देखते हैं कि जो पिलातुस होता है वो काफी चीजों से यीशु मसीह को बचाने की कोशिश करता है। वो कहता है दोष बताओ इसके बारे में, वो कहता है कि एक को छोड़ना है, बताओ किसको छोड़ूं। तो फिर वो किसको मांगते हैं, बरब्बास को मांग लेते हैं, बरब्बा को मांगते हैं। और पंजाबी के बाइबल में उसको यीशु बरब्बा लिखा हुआ है, इसीलिए वो वहां पर स्पेशल कहता है जो यीशु मसीह कहलाता है उसको छोड़ूं या बरब्बा को छोड़ूं, वो भी यीशु कहलाता है। लेकिन उसके बदले उनको लगा कि शायद बदल जाएगी, लेकिन उन्होंने क्या कहा, हमको तो बरब्बा ही चाहिए। और वो बरब्बा क्या था वहां पर, नामी क्या था, बंदी था। दरवाजा बंद कर दो, वो बोला, अभी लाइट आ गई है हमारी। हाँ, तो वो क्या था वहां पर, नामी बंदी था, उसका एक नाम था। और वो काफी क्या था, किसमें आता था, बड़े बड़े वांटेड की लिस्ट में आता था। शायद हर एक केस में उसका ही नाम बोलता हो, जिसकी वजह से उसको आगे लाया गया कि बताओ यीशु धर्मी को छोड़े या इस बरब्बा को छोड़े। तो लोगों ने, वो जो साथ में पुरने याजक खड़े थे, उन्होंने कहा किसको मांग लो, बरब्बा को मांगो। और भीड़ ने चिल्ला चिल्ला कर कहा कि हमें बरब्बा ही चाहिए। तो जब उन्होंने बरब्बा मांग लिया तो फिर वो कहते हैं कि इसका खून जो है, क्योंकि जो पिलातुस होता है वो हाथ धो लेता है, वो कहता है मैं इस निर्दोष के खून से क्या हूँ, बरी हूँ, अब मेरा इसमें कोई वास्ता नहीं है। तो लोग कहते हैं कि कोई बात नहीं, तूने खून हाथ धो लिए तो धो लिए, लेकिन इसका खून हमारे ऊपर और हमारी संतानों के ऊपर आए। और जब वो ऐसा कहते हैं तो यीशु को पकड़ लिया जाता है, उसको कोड़े लगवाकर सलीब दे जाने के लिए आगे भेज दिया जाता है। जो उससे पहले का समय होता है वो रात का समय होता है, और जब पिलातुस के सामने पेश किया जाता है वो कौन सा समय होता है, दिन का समय होता है, सुबह का समय होता है। और जब अब यीशु को आगे भेज दिया गया उसकी पेशी के बाद, अब वो शाम के बाद फिर से रात ढलने का समय आ चुका है। अब यीशु को कहाँ भेज दिया गया है, बंदी गृह में। सिपाही उसका क्या करेंगे, अपमान करेंगे। हाँ जी। तब हाकिम के सिपाहियों ने यीशु को किले में ले जाकर सारी पलटन उसके चारों ओर इकट्ठी की। जो सारी पलटन उनकी हो तो उसको क्या किया, चारों ओर उसके इकट्ठा किया यीशु के, और उसके कपड़े उतारकर उसे लाल रंग का बागा पहनाया। उसको एक अलग कपड़ा दे दिया गया उसके मजाक करने के लिए। अब उसके साथ हंसी ठट्ठा होगा, और उसको, क्योंकि वो यहूदियों का राजा कहता था, वो कहता तू यहूदियों का राजा ही है, लेकिन वो अलग तरीके से उसको ठट्ठा करेंगे, क्योंकि ये उनके लिए भी दुश्मनी ही है। रोमी सरकार के लिए भी एक ये कांटा ही था, क्योंकि वो कहता राज है मेरा, लेकिन वो एक तरफ से कहता था ये राज नहीं है मेरा। अगर लोग कहते थे तू राज वापस दे दे हमको, जो इजरायली थे वो राज मांगते थे। तो अब क्या हुआ, उन्होंने क्या किया, उसको लाल रंग का बागा पहनाया और कांटों का मुकुट गूंद कर उसके सिर पर रखा। देखो पूरी पेशा, देखो ऐसे वैसे जो क्रिमिनल होता है, जहाँ कोई जो बंदी होता है उसके ऐसा किया नहीं जाता, उसको सिर्फ क्या ही किया जाता, सजा है, सजा के बाद उसको जो सजा मिलेगी वो मिलेगी। लेकिन यीशु को बंदी गृह में भी डालकर उसके साथ हंसी ठट्ठा ही किया जा रहा है, मजाक ही किया जा रहा है। और ये सुनने में और ये वहां की सिचुएशन में, दोनों में फर्क है। वो जो वहां पर बीत रहा है वो हम महसूस नहीं कर सकते, क्योंकि जिसके ऊपर बीत रही है वो सबसे ज्यादा जानता है। इसी प्रकार से यीशु के ऊपर बीत रही है, वो यीशु हमसे ज्यादा जानता है।
इसलिए आज हमारे साथ कोई ऐसा करे तो हम झट से क्या होते हैं, गुस्से में आ जाते हैं। हम एक दो उसको लगा देते हैं, जो कुछ बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि इंसान है और वैसे हमसे रहा नहीं जाता। लेकिन पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने यह सब कुछ सह लिया, किसके लिए? हमारे लिए। क्योंकि यशायाह ने कहा सब कुछ जो उसके ऊपर हुआ ये हमारे गुनाहों के लिए किया जा रहा था। वो अपने लिए नहीं कुछ कर रहा था, वो संसार की चिंता कर रहा था कि संसार को मैंने बचाना है। जब आप लोगों की चिंता करने लग जाओगे तो आपको ये नहीं फर्क पड़ेगा कि मुझे घाटा कितना पड़ा, मुझे नुकसान कितना हुआ, क्योंकि आपने क्या किया? किसी के लिए भला किया। समझ बात को? यीशु का जीवन जो है ऐसे ही जीवन है। यीशु क्या सिखा के गया कि लोगों की भलाई, जिसमें आपका नुकसान हो जाए लेकिन लोगों की भलाई कर रहे हो, उसमें क्या है? आप अच्छा कर रहे हो और आपको अच्छे की खुशी भी होगी। जैसे यीशु को अभी क्या हो रहे, ताड़नाएं हो रही हैं, लेकिन ये अंदर से यीशु को मालूम था ये एक दिन मेरे लिए क्या होगा, जीवन का स्रोता बन जाएगा और मेरे कितने अनुयायी बन जाएंगे। आज 12-11 है, कल को 3000 भी होंगे और उसके बाद पता नहीं कितनी गिनती बन जाएगी। आज जो भलाई आप कर रहे हो ये कल को कितनी भलाई बनकर आपके सामने आ जाएंगी, ये आपको भी नहीं पता लगेगी। हालेलुया। 10 साल याद कीजिए रूत के। रूत ने 10 साल उस मोआब में अपने सास और अपने पति के साथ क्या क्या किया होगा, लेकिन जब वो 10 साल के बाद आती है, अपनी सास के साथ वापस आती है इस्राएल में, उस वक्त उसकी इज्जत नहीं रहती, क्योंकि वो सब कुछ लुटवा कर आ जाते। लुटवाने का मतलब कि उसके परिवार उसके साथ नहीं है, उनके पास पैसा नहीं, उनकी जो जमीन थी वो भी खत्म हो चुकी है। अब क्या है, वो शोषे हाथ वापस आई है, खाली हाथ वापस आ रहे हैं। लेकिन रूत की अपनी सास के साथ की हुई भलाइयां उसको एक दिन कहां पर ले गई? यीशु की वंशावली में ले जाती है। हालेलुया। आपकी की हुई भलाइयां कब आपको मसीह के साथ और निकट ले जाएं, ये आपको भी नहीं पता लगेंगी। लेकिन जब आप वहां पर चले जाओगे तब आपको मालूम लगेगा कि मसीह ने मेरे साथ मेरी भलाइयों का ही फल मुझे वापस दिया है। अब यीशु को कांटों का ताज, क्या किसके लिए कांटों का ताज पहनाया जा रहा है? हमारे ही गुनाहों के लिए। हाँ जी। और उसके दाहिने हाथ में सरकंडा दिया, उसके दाहिने हाथ में उसको काना पकड़ा दिया, सरकंडा पकड़ा दिया, और उसके आगे घुटने टेक कर उसे ठट्ठों में उड़ाने लगे। किसको? यीशु को। यीशु बागा पहना दिया लाल रंग का और सिर पर कांटों का ताज रख दिया और हाथ में उसको सरकंडा पकड़ा दिया कि ये राजा की पोशाक है। लेकिन ये बंदी वाला राजा बना दिया उसको। एक बंदी के रहने एक राजे को बनाकर उसका मजाक बनाया जा रहा है और लोगों ने उसके आगे घुटने टेक दिए जो उसके चारों ओर खड़े हुए थे। हाँ जी। और कहा हे यहूदियों के राजा नमस्कार। देखो, वो अनजाने में जो कह रहे हैं असल में वही है। समझ रहे हो? जो अनजाने में वो कर रहे हैं वो असल में ही है, लेकिन उनका वो मजाक है, लेकिन असलियत है ही वही। समझ रहे हो? तो इसी प्रकार से क्या क्या यहूदियों के राजा तुझे हम नमस्कार करते हैं। आज जितने लोग मसीही का मजाक उड़ाते हैं वो मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन असल में मसीही असली परमेश्वर है। जो वचन हमें बताता है कि स्वर्ग के नीचे और मनुष्य में कोई दूसरा नाम दिया ही नहीं गया, केवल एक ही नाम है जिसके द्वारा क्या है, निजात आई है, और वो प्रभु यीशु मसीह का नाम है। और उन्होंने यहूदियों का राजा कहा उसको, रोम का राजा नहीं कहा, यहूदियों का राजा कहा कि यहूदियों का राजा है तू, हमारा राजा नहीं बन सकता, यहूदियों का राजा है तू, तुझे हम नमस्कार करते हैं। हाँ जी। और उस पर थूका। और उस पर क्या किया? थूका। इतनी इज्जत देने के बाद, ये इज्जत नहीं वैसे मजाक था, इज्जत देने के बाद उसको क्या किया? थूका जा रहा है। देखो, इतनी तशद्दुद, इतने तसीहे केवल हमारे लिए ही है। हालेलुया। आज अगर आपके मन में ख्याल आता है कि परमेश्वर को मैं क्यों मार रहा हूँ, क्यों सुन रहा हूँ, तो कभी इन कलाम को पढ़ के देखिए, और जब पढ़ते हो तो किसी को बोलिए मेरे मुंह के ऊपर थूक। अगर आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो ऐसा आप करोगे नहीं। पर ये एक बात है, अगर आप ऐसा करने की आप में हिम्मत आ जाए तो आप अपने आप को शून्य समझ चुके हो कि आपको किसी बात की चिंता है नहीं। आपको कोई भी कुछ कह रहा है फिर भी कह रहे हो खुदा इन्हें क्षमा कर दे। हालेलुया। क्योंकि यही मसीह बलिदान है। जब आप इतना तशद्दुद लेने के बाद भी लोगों की भलाइयां मांगो, यही असली मसीही बलिदान है। मसीह के मुंह के ऊपर थूका गया,
उसके साथ मजाक किया वो अलग बात है, उसके बाद थूका जा रहा है उसके फेस के ऊपर। हाँ जी, और वही सिरकंडा लेकर उसके सिर पर मारने लगे। देखो पहले उसको नमस्कार कर रहे हैं, अब उसके ऊपर थूक कर क्या कर रहे हैं, उसको मार रहे हैं, पीट रहे हैं। हाँ जी, जब वे उसका ठट्ठा कर चुके हाँ जी, तो वह भागा उस पर से उतार कर फिर उसी के कपड़े उसे पहनाए हाँ जी, और क्रूज पर चढ़ाने के लिए ले चले। देखो मजाक किया गया, सिपाहियों द्वारा यीशु का अपमान किया गया, मजाक किया गया। और आपको इस मजाक से कोई घटना याद आती है? अगर आपके जहन में कोई बात चल रही हो तो बता सकते हो कि ये जो मजाक हुआ है ये किसी और बंदे के साथ भी मजाक ऐसा हुआ था? कोई बता सकता है तो बताइए। हमने बात भी की उसके बारे में, काफी बंदे के बारे में। हाँ जी, गंजे था, अलीशा, अलीशा नहीं, ये बंदी गिरा की बात कर रहा हूँ मैं। वो तो मजाक अलीशा का हुआ था, अलीशा नबी है ना, चंदुआ बोला था उसको। ये जो है उसको भी बंदी गिरा में ही, जा उसको लोगों के सामने कह लो, उसको बांध कर। अब बताइए थोड़ा सा। नो नो नो, पुराने नियम में, पुराने नियम में नहीं नहीं नहीं, मजाक, ये जो मजाक किया जा रहा है इसकी बात कर रहा हूँ मैं। यूसुफ के साथ तो मजाक हुआ ही नहीं, ना पुलूस के साथ होगा नहीं। चलो मैं बताता हूँ। सैमसन, शिमशोन, याद आया कुछ आपको? शिमशोन और दोनों की थोड़ी सी हल्की सी बात मिलती है, क्योंकि यीशु की सब नबियों के साथ बात मिलती है, कुछ ना कुछ अंश है। सैमसन के साथ मजाक हो रहा था, उसकी आंखें अंधी कर दी गई और उसके बाद उसको मजाक किया गया, उसके परमेश्वर को बुरा भला बोला गया, उसको बांध दिया गया। लेकिन उसने क्या कहा? मैं लोगों को मारना चाहता हूँ, मुझे तो क्या दे, ताकत दे। लेकिन यीशु ने क्या किया? यीशु के साथ मजाक हुआ है ना, लेकिन यीशु ने क्या किया वो आगे जाके बात आएगी। लेकिन यीशु ने क्या किया? हे पिता, इन्हें क्षमा कर दे। हालेलुया। देखिए जो पुराने लोग हैं वो जो करके गए हैं, प्रभु ने उससे बिल्कुल ही ऑपोजिट किया और बताया कि मैं तो क्षमा करने आया हूँ और मैं तो माफ करने आया हूँ। सैमसन ने फिलिस्ती दुश्मनों को मारा क्योंकि वो परमेश्वर की मजाक को नहीं सह पाया। इन्होंने भी यीशु का मजाक किया, लेकिन यीशु बाद में सलीब पर जाकर कहता है, पिता इन्हें क्षमा कर दे, क्योंकि मैं मारने नहीं आया, मैं तो बचाने आया। हालेलुया। और जितने लोग मारे गए यीशु ने कितनी ज्यादा भरपाई कर दी, कितने लोग बचा दिए। आज यीशु के उस बलिदान के कारण आज कितने लोग बचे हुए हैं, ये जिनका जीवन बदला है वो ही जानते हैं। अगर वो उस वक्त ना क्षमा मांगता तो आज हम बचते ना, क्योंकि पलटने खड़ी थी पूरे देश को तबाह करने के लिए, पूरी दुनिया को खत्म करने के लिए। लेकिन यीशु ने कहा, मैं तलवार के साथ दुनिया को खत्म करने नहीं आया, मैं तो प्यार के साथ दुनिया को जीतने आया। और वैसा हुआ भी। और आज अगर लोग मसीही बन रहे हैं तो कैसे बन रहे हैं? प्रेम के साथ ही बन रहे हैं। अगर आप कहो कि आप परमेश्वर का गुस्सा दिखाकर बदल रहे हो तो फिर नहीं बदलेंगे। वो परमेश्वर का उस बलिदान का प्रेम जानकर ही बदल पा रहे हैं। और उसका जी उठना ये भी उसका प्रेम ही है कि जैसे मैं जी उठा मेरे साथ वो भी जी उठेंगे जो मेरे साथ दफनाए गए थे। हालेलुया। और ये थी बात जो कि मसीह ने लोगों को बदल डाला। उसको क्या किया? क्रूस पर चढ़ाने के लिए ले गए। हाँ जी, आगे यीशु का क्रूस पर चढ़ाया जाना। यीशु का, ये बात रात को हुई थी जो पीछे हमने बताई। अब अगले दिन उसको कहां पर ले जा रहे हैं? सलीब पर चढ़ा जाने के लिए। एक रास्ता है, उस रास्ते के ऊपर कलवरी का रास्ता कहा जाता है इसको। यीशु को उस रास्ते को बयान किया जा रहा है। हाँ जी, बाहर जाते हुए उन्हें शमौन नामक एक कुरेनी मनुष्य मिला। जब वो बाहर जा रहे थे, यीशु ने क्रूस उठाया हुआ अपने कांधे के ऊपर। जब वो जा रहे हैं तो उनको कुरेनी वो अलग बंदा है, कोई वो यहूदियों में भी नहीं आता, लेकिन वहां पर वो काम करने आता था। एक जाति का बंदा है और वहां पर वो काम करने आता था। हाँ जी, कुरेनी नामक एक मनुष्य मिला। उन्होंने उसे बेगार में पकड़ा। उन्होंने उसे कैसे पकड़ लिया? बेगार में, ऐसे ही पकड़ लिया। बेगार में ऐसे ही पकड़ लिया कि तुम हमारे साथ काम करो। ये रोम सरकार का रूल था, रोमियो का रूल था। अगर हम थक गए हैं, टूट गए हैं तो हम दूसरों को अपना बोझ दे सकते हैं। और उनके लिए एक मील चलना होता है कि तुम हमारे साथ एक मील चल। इसलिए यीशु ने कहा, कोई तुम्हें एक मील के लिए कहे तो तुम 2 मील चल देना। और यीशु ने ऐसा किया भी है।
ये नहीं कि उसने कह दिया तो किया नहीं, उसने किया है भाई, इसीलिए तो उसको परमेश्वर कहा जाता है। वो लोगों को अधिक देना चाहता है, लोगों ने जो कहा वो उसको अधिक चाहता है, और उसने क्या किया, उसको बेगार में ही पकड़ लिया कि उसका क्रूस उठाकर ले चले। लेकिन अब जो शमौन जो बात करेगा ये अलग ही बात है भाई, इसने कोई वो बोझ नहीं उठाना, इसने तो यीशु के साथ जो बोझ उठाया जा रहा है उस चीज को लेना है। पहला बंदा मनुष्य के ऊपर, धरती के ऊपर पहला बंदा जिसने यीशु का क्रूस जीवते जी उठा लिया, जबकि यीशु ने मरने के बाद कहा कि मेरा क्रूस उठाओ, है ना, जो जीवते जी उठा रहा है। और अगर यीशु मसीह मरने के बाद लोगों को आशीष दे रहा है क्रूस उठाने के लिए, तो जीवते जी इंसान को बरकत क्यों ना देगा। और इस बंदे की परमेश्वर ने जिंदगी बदली है। ये आगे जाकर पिछली बार कई बार हमने पढ़ा था, भाई अर्श ने पढ़ाया था हमें कि इस बंदे के साथ प्रभु ने बहुत बड़ी बड़ी बात की, आगे इसके परिवार को आशीष की, इसके काम को ब्लेस किया, क्योंकि ये उस हिस्सेदारी में जुट गया जो कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। आज हम जिस हिस्सेदारी में जुटे हुए हैं ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हम ले कैसे आए हैं, जहां पर बेगारी में ही आए हैं। हमें किसी ने ऐसे ही चला इधर आया, क्योंकि हम देखते हैं, जब वो दृष्टांत देखते हैं कि मजदूर खड़े हुए थे तो स्वामी ने क्या किया, तुम ऐसे खड़े हो बेगारी में, आओ तुम्हें मैं काम देता हूँ, जो घंटा भरा जाता है, जानते हो ना, तो हम वैसे ही बुलाए गए हैं। लेकिन प्रभु कहता है कि बुलाए हुए तो बहुत हैं और चुने हुए कम है। और एक जगह वो कहता रोमियो में, जो बुलाए गए हैं वो बुलाए भी इसीलिए गए, उसकी इच्छा थी इसीलिए आए हैं वो। अगर उसकी इच्छा नहीं तो बुलाए भी नहीं जा सकता कोई बंदा, उसकी इच्छा के अकॉर्डिंग ही इंसान बुलाया जाता है और वो चुना धीरे धीरे ही जाता है। अब इसको बुला लिया गया और इसको क्रूस उठाकर कहा कि ले चल। उस स्थान पर जो गुलगत्ता अर्थात खोपड़ी का स्थान कहलाता है, हाँ जी, पहुंचकर, ये एक स्थान है, गुलगत्ता पर्वत है, जहाँ पर यीशु मसीह को सलीब लेकर जाने के लिए कहा गया, वहां पर इसको सलीब दी जानी है, जो कि खोपड़ी का स्थान भी कहलाता है। वहां पर पहुंचकर उन्होंने पित्त मिलाया हुआ दाखरस उसे पीने को दिया। सिरका मिलाया हुआ दाखरस, दाखरस होता है मीठा, और उसमें उन्होंने क्या मिला दिया, पित्त मिला दिया, सिरका मिला दिया, जिससे वो क्या हो गया, हाँ जी, कड़वा हो गया। और जब वो कड़वा है तो कड़वी चीज पी जाएगी। आपको प्यास लगी है पानी की, और कई कई आपको बोले कि ये सिरका पी ले, तो आप पी सकते हो, आपको स्मेल आ जाएगी कि नहीं मुझे पानी चाहिए, मुझे ये चीज नहीं चाहिए, है ना। तो उन्होंने इसको क्या किया, दाखरस में मिलाकर क्या दिया, पित्त, सिरका मिलाकर उसको पिलाया चाहा, और परंतु उसने चखकर पीना ना चाहा। उसने उसका टेस्ट लिया कि देखा कि ये वो चीज नहीं है जो मुझे देना चाहते हैं, ये मेरे साथ अभी भी क्या कर रहे हैं, मजाक ही कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, उसको पीना ना चाहा। तब उन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाया, हाँ जी, और चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए। वहां पर लिखा सिर्फ के क्रूस चढ़ा दिया, और उसके कील भी लगे हैं यीशु मसीह के, ठीक है, पाँव पर भी कील लगे, हाथ पर भी कील लगे हैं, और साथ में उन्होंने क्या किया, अब कपड़े बांट लिए, कैसे, चिट्ठियां डालकर कि उसके कपड़े बांट ले, और वहां बैठकर उसका पहरा देने लगे। वो क्या करने लगे, अब पहरा देने लगे, और उसका दोष पत्र उसके सिर के ऊपर लगाया कि यह यहूदियों का राजा यीशु है। ये किसका राजा है, यहूदियों का राजा है भाई ये यीशु। उसको क्या कर दिया, अब लटका कर भी मजाक बन रहा है उसका, जबकि व्यवस्था कहती है कि क्या करो, टंगा हुआ मनुष्य को जब मर जाए तो उसको क्या करो, ले जाओ और कहां पर दफना दो फटाफट शाम ढलने तक, ऐसा व्यवस्था कहती है। और रिस्पा के बच्चों की तरफ भी ऐसा ही हुआ था, जब वो लटके रहे थे और रिस्पा वहां पर बैठ जाती है टाट उड़ाकर, और वो तब तक नहीं उठती जब तक उसके बच्चों का न्याय नहीं होता। कितने महीने बैठे रहती है वहां पर, अगर आपको स्टोरी याद है तो आपको याद आएगी वो वाली बात। तो यहाँ पर क्या हुआ, उन्होंने उसके साथ पहरा देने लगे और टाट बिछाकर वहीं बैठकर उसके कपड़े बांट लिए और पहरा दे रहे हैं। हाँ जी, तब उसके साथ दो डाकू, एक दाहिने और एक बाएं, क्रूजों पर चढ़ाए गए। यीशु के साथ दो डाकू और भी चढ़ाए गए। आने जाने वाले सिर हिला हिला कर उसकी निंदा करते थे। जो रास्ते में आ जा रहे वो क्या कर रहे, निंदा हो रही है, सब ही निंदा कर रहे हैं, सारा इस्राइल, सारा रोम,
पूरा जो यहूदिया प्रदेश, पूरी हुकूमतें क्या कर रही हैं, यीशु को ठट्ठों में उड़ा रही है। जहां तक कि उसको लटका भी दिया गया, सलीब के ऊपर हैंग कर दिया गया है, टांग दिया गया है, फिर भी उसको क्या किया जा रहा है, हंसी ठट्ठा किया जा रहा है, निंदा ही की जा रही है। ये यहूदियों का राजा है, वो हम नहीं मानते, क्योंकि उन्होंने सिर पर लिख दिया ना उसके ऊपर कि ये यहूदियों का राजा यीशु है। और यहूदी जो कहते हैं वो कहते हैं कि हम नहीं मानते ये यहूदियों का राजा है, लेकिन रोम सरकार ने उसके ऊपर ये दोष पत्र लगा दिया कि इसका दोष यही है बस, और कोई दोष उसमें नहीं मिला। एक दोष मिला, और वही दोष उन्होंने, किनका दोष है ये इजराइलियों का दोष है, ये रोम को भी नहीं मिला। और रोम का ये नियम था बताना कि इसको लटकाया गुजारा है। जो दो कैदी हैं, जो डाकू हैं, उनको तो पता ही है ये तो भाई डाकू हैं। यीशु के बारे में एक सबूत नहीं मिल पा रहा था। पिलातुस भी हैरान था जब यीशु बोल ही नहीं रहा था कि क्या बोले। तो उन्होंने फिर क्या किया, इसके ऊपर एक दोष पत्र लगा दिया कि ये यहूदियों का राजा यीशु है, और साथ में 2 डाकू लटका दिए। और ये कहते थे, हे मंदिर के ढाने वाले और 3 दिन में बनाने वाले, अपने आप को तो बचा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो क्रूज पर से उतर आ। कौन कह रहे हैं? शायद डाकू कह रहे हैं। ये आगे जाके लिखेगा कि डाकू भी ठट्ठा कर रहे हैं यीशु मसीह को। ये पहले ठट्ठा करते हैं और बाद में डाकू एक होता है, वो कहता है बाद में, लेकिन तब तक ये चीज कह रहे हैं कि हे 3 दिन में ढाने वाले और 3 दिन में बनाने वाले मंदिर को तू क्या कर, खुद भी बच और हमें भी बचा। इस रीति से प्रधान याजक भी शास्त्रियों और पुरनियों समेत ठट्ठा करके कहते थे। ये पुरनी और याजक शास्त्री है, ये भी यही बात कहते हैं, और वो दूसरे बंदे भी वही बात कहते हैं। इसने औरों के, हाँ जी, इसने औरों को बचाया और अपने आप को नहीं बचा सकता। हाँ जी, यह तो इजराइल का राजा है। इसने बाकियों को बचाया है, ये अपने आप को नहीं। ये देखो मजाक वाली बात है सारी, और ये मजाक यीशु के प्राण त्यागने तक हो रहा है। जब तक उसने प्राण को त्याग नहीं दिया तब तक उसके साथ ये मजाक चल ही रहा है। हाँ जी, अब क्रूज पर से उतर आए तो हम उस पर विश्वास करें। ये वो भी कह रहे हैं पुराने शास्त्री है कि जो उतर आएंगे तो विश्वास कर लेंगे। जब पहले नहीं कर रहे हो तो बाद में भी नहीं करेंगे, क्योंकि वो बाद में जी उठता है यीशु मसीह। और बाद में ये विश्वास करने के बजाय कहते हैं कि पहरा दे दो और लोगों को पैसे दे दो, कि लोगों में बात फैला दो कि उसके चेले आए और उसको उठा के ले गए। ये आगे जाके बात आएगी कि उसके चेले ले गए हैं, लेकिन यहाँ पर कहा कि तू खुद भी बच और हमें भी बचा। और क्या होगा कि जब तू नीचे आएगा तो हम तेरे ऊपर विश्वास कर लेंगे कि तू ही राजा है, तू ही सच्चा है। हाँ जी, उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा है। हाँ जी, यदि वह इसको चाहता है तो अब इसे छुड़ा ले। हाँ जी, क्योंकि इसने कहा था मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। इसने कहा था कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, तो अब तू ऐसा कर, बचा भाई, अब बचाव जरूरी है तो बचा। इसी प्रकार डाकू भी जो उसके साथ क्रूजों पर चढ़ाए गए थे उसकी निंदा करते थे। डाकू भी निंदा कर रहे थे, केवल वो ही नहीं, प्रधान याजक या शास्त्री फरीसी नहीं, साथ में डाकू भी थे। और हाथों में कील लगे, पाँव में कील लगे, लेकिन जुबान चल रही है। देख रहे हो, लोगों के सब आज हाथ वो बंधे हुए हैं, लेकिन जो वचन कहता है इसके ऊपर लगाम लगानी मुश्किल है। जिसने इसके ऊपर लगाम लगा ली उसने क्या कहते हैं, पूरी बॉडी के ऊपर लगाम लगा ली। ये कहने को तो छोटी सी चीज है, लेकिन ये पूरे घर को आग लगाने की ताकत रखती है। ये मैं नहीं, ये वचन कहता है। याकूब की पत्री कहती है, जुबान के विषय में याकूब की पत्री बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती है कि ये एक जैसे जंगल को आग लगाने के लिए एक तीली की जरूरत होती है, वैसे ये पूरी बॉडी को क्या कर सकती है, कलंकित कर सकती है। क्योंकि इससे अगर आप जीवन की बातें बोलोगे तो क्या होगा, जीवन निकलेगा। और अगर इसमें से शराब की बातें निकालोगी तो क्या निकलेगा, शराब निकलेगा। और दूसरा बंदा लेने के योग्य ना हुआ तो फिर वो वापस आपके ऊपर लौटेगा तो क्या करेगा, बॉडी में कलंकित, देखिए ये कलंक लग जाएगा आपकी बॉडी के ऊपर। आप धीरे 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 कैसे माइंड से अनस्टेबल हो जाओगे, आपको नहीं पता लगेगा। क्योंकि अगर परमेश्वर सुधरने के मौके देता है, हर एक को देता है और वो देता रहेगा, लेकिन वो देखता है कि जब इंसान सुधरना चाहता ही नहीं है तो फिर वो क्या करे। वो भी माता पिता भी एक हद तक अपने बच्चों को देखते हैं और वो भी एक दिन उनका क्या कहते हैं अंदर से खत्म हो जाता है
क्या होता है वो अंदर से क्या करते हैं, धीरज खत्म हो जाता। भाई कितनी देर तुझे संभाले, कितनी देर तेरा करे, कितनी बार बचा लिया, कितनी बार कर लिया, अब क्या करे तेरे लिए। ये क्या होता है, एक लाड़ प्यार, उसके बाद डांट और उसके बाद त्यागना, है ना। लेकिन परमेश्वर ने भी यही कहा मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। इंसान ही छोड़ जाता है परमेश्वर को, परमेश्वर कभी भी नहीं छोड़ता। ये जो डाकू है ये भी निंदा, शास्त्री फरीसी निंदा, पूरा इजराइल निंदा डाकू के साथ, और जो वो दूसरे शास्त्री फरीसियों के साथ जो रोम सरकार के बंदे थे, सिपाही थे, वो भी क्या करते, निंदा, सिर्फ निंदा ही निंदा हो रही थी जुबान के साथ। हाँ जी, यीशु का प्राण त्यागना, यीशु का प्राण त्यागना। ये दोपहर के समय की बात है, जब सुबह के बाद उसको दोपहर ढलते ढलते अब यीशु क्या कर रहा है, प्राण को त्याग रहा है। हाँ जी, दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक, हाँ जी, उस सारे देश में अंधेरा छाया रहा। कहाँ से लेकर कहाँ तक, दोपहर से लेकर तीसरा पहर, ये शाम तक ही हो जाता है, शाम के लगभग ही बात पहुंच जाती है ना। तो क्या हुआ, वहां तक क्या छाया रहा, अंधेरा ही छाया रहा। सूरज ने अपनी रोशनी देनी ही बंद कर दी कि मैं नहीं देख सकता, समझ रहे हो। वो कुछ कर तो नहीं सकते लेकिन वो देख नहीं सकते, क्या हम नहीं देखेंगे। 12 पटरे क्या कहती थी, खड़ी हुई हैं, हम आएंगे, लेकिन वो आ नहीं सकते। क्यों, क्योंकि आदेश नहीं है, प्रभु का आदेश ही नहीं है कि आओ। तो उसी प्रकार से सूरज ने कहा कि मैं अपने बनाने वाले को इस हालात में नहीं देख सकता, समझ रहे हो। क्यों, क्योंकि वो परमेश्वर की बनाई हुई रचना है। वो दो ज्योति है जो परमेश्वर ने बनाई, जो आकाश में क्या करती हैं, विद्यमान है, और वो क्या करती है, ज्योति देती है अपनी, एक दिन को के लिए और एक रात के लिए। सूरज और चंद्रमा जो प्रभु ने दो ज्योतियां ठहराई, और पतरस कहता है वो आज तक विद्यमान है, मतलब आज तक खड़ी हुई है वो अपनी जगह पर। जैसे वो खड़ी हुई है वैसे प्रभु के वादे भी आज तक खड़े हुए हैं, जब प्रभु ने कहे। अब दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक ये क्या हुआ, अंधेरा ही छाया रहा। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा शबक्तनी। तीसरे पहर के लगभग यीशु मसीह ने क्या कहा, एली एली लमा शबक्तनी। और क्या हुआ, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर। ये प्रभु की बात है अपने पिता के साथ, ये बात वो कर रहा है, लेकिन लोग क्या समझ रहे हैं, और छोड़ रहे हो, ये छोड़ दिया। वो एक बात बता रहा है कि अब मैं इस देह को छोड़ रहा हूं, और इस देह को छोड़कर एक देह और है जो जलाली देह है, उसको लेकर कहाँ जाऊंगा, अथाह कुंड में जाना है, और वहां पर क्या करना है, जो रूहें हैं उनको भी छुड़ाकर लेकर आना है। हाँ जी, और क्या होता है, उसने कहा हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जो वहाँ खड़े थे उनमें से कितनों ने यह सुनकर कहा ये तो एलिया को पुकारता है। ये किसको पुकारता है, एलिया को पुकारता। उन्होंने कहा, लेकिन हमें मालूम, उसने क्या कहा, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। उसने कहा एली एली, उनको लगा एलिया को पुकार रहा है, क्योंकि अभी इसके प्राण छूट रहे हैं, तो इसके शब्द भी सही से नहीं निकल पा रहे, ये एलिया अभी नहीं सही से कह पा रहा। उन्होंने कहा एली एली शमा कतनी। तो अब क्या हुआ, उसने कहा कि मुझे क्यों छोड़ दिया, लेकिन लोगों ने कहा ये शायद एलिया को बुला रहा है। उनमें से एक तुरंत दौड़ा, हाँ जी, और स्पंज लेकर सिरके में डुबोया। देखो, एक बंदे को प्यास लगी है, आखिरी सांसों पर है, जैसे कोई बंदा मरता है उसको पानी पिलाते हैं ना लास्ट मोमेंट पे, चम्मच से पिलाते हैं या उसके मुंह में डालते हैं चम्मच से पानी कि बंदा पानी पिए, उन्हें ऐसे सभी जगह काफी जगह मैंने देखा भी है ऐसे। तो अब एक तुरंत दौड़ा, और जब ये वो अपने को उसका सांस छूट रही है, वो अपने सांस को छोड़ रहा है, और लोगों ने सोचा कि ये सांस छोड़ रहा है तो इसको पानी पिला देते, इसकी सांस क्या हो, जल्दी से छूटे, आसानी से छूट जाए। लेकिन उसको क्या पिलाया जा रहा है, फिर भी सिरका ही पिलाया जा रहा है, क्योंकि आदेश थे कि इसको ऐसे ही किया जाए। आदेशों के मुताबिक चल रहे हैं ये लोग, पानी वाले को पानी पिलाएंगे ना अगर पानी पीना है तो, लेकिन उन्होंने क्या किया, स्पंज में डुबोकर सिरका उसको पिलाने की कोशिश की। हाँ जी, और सरकंडे पर रखकर उसे चुसाया। औरों ने कहा रह जाओ, हाँ जी, देखे एलिया उसे बचाने आता है कि नहीं। जब उसको चेक किया
यीशु के होठों के ऊपर लगाकर चेक किया कि जी अभी मर चुका है कि जीवित है। और जब देखा उन्होंने कि अब कोई मूवमेंट नहीं है, क्योंकि उसके पहले प्रभु ने कह दिया कि तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, तो अब लोगों ने सोचा कि रुक जाओ भाई, अभी भी ठहर जाओ, शायद कोई बचाने के लिए आ जाए। हाँ जी। तब यीशु ने फिर बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए। क्या किया? अब प्राण छोड़ दिए। अब जितना हंसी रट्टा इन्होंने करना था अब कर लिया है। अब कोई हंसी रट्टा नहीं, अब सिर्फ जीवन ही जीवन है। हालेलुया। सब लोग सोच रहे हैं कि अब जीवन खत्म, जीवन खत्म, जीवन खत्म, लेकिन उनको नहीं मालूम कि यही से तो जीवन की शुरुआत हुई है। बाग एदन में पेड़ के पास इंसान खुद चल के गया, भले और बुरे के पास, लेकिन जब इस जमीन के ऊपर वो जीवन का पेड़ खुद चल के आया, किसके लिए? लोगों के छुटकारे के लिए। और वो कहाँ आया? इस्राएल में आया। इस्राएल कहाँ पड़ता है? वर्ल्ड के सेंटर में पड़ता है। और बाग एदन में वो जो पेड़ लगाए गए थे, कहाँ लगाए गए थे? सेंटर में ही लगाए गए थे। उनको लगाया गया था, वो उगाए नहीं गए थे, उनको लगाया गया था। अब यीशु जो है ये सेंटर में आया, किसके लिए? लोगों को जीवन देने के लिए। जीवन का पेड़ खुद आया है। और इसने यीशु मसीह ने दावे भी किए थे बहुत सारे। जब सामरी स्त्री के पास जाता है कि तुमको मैं वो जल दूंगा। कौन सा जल? जिसको तू पीकर कभी प्यासी नहीं रहेगी। और यीशु के बाद चेले आते, कहते तुझको भूख लगी है, ये ले खाना। वो कह रहे तुम नहीं जानते कि मैं किस खाने की बात कर रहा हूँ। वचन ही है मेरा खाना, मेरे पिता की इच्छा को पूरा करना ही मेरा खाना है। हालेलुया। यीशु कहता स्वर्ग से जो रोटी उतरती है वो मैं हूँ, मुझ में से खाओ तुम भूखे ना रहो। स्वर्ग से जो पानी उतरता है वो मैं हूँ, मुझ में से पियो तुम प्यासे नहीं रहो। स्वर्ग का दरवाजा प्रभु कहता मैं हूँ, जगत का चानन वो कहता मैं हूँ। हालेलुया। प्रभु ने जो जो कह दिया वो सत्य है, वो आमीन के योग्य है। तो अब उनका मजाक करने का समय खत्म हो गया। यीशु ने प्राण छोड़ दिए। और देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया। अब इनका मजाक बनेगा, समझ रहे हो? इन्होंने, लोगों को तो मालूम है भाई मंदिर के अंदर कुछ नहीं है, समझ रहे बात आपको? क्योंकि ये संदूक है, लोगों को मालूम ही है संदूक नहीं है अंदर। लेकिन ये जो मंदिर का पर्दा फटा है, ये बताता है कि प्रभु में कैसी ताकत है कि वो मरने के बाद भी क्या करने की ताकत रख सकता है। उसने बताया अब मैं मंदिर में नहीं हूँ, अब मुझे यहाँ कहीं, वो सामरी वाली बात कि मुझे यहाँ कहीं सच्चाई से पुकारा जाएगा, वहां पर मैं आज आत्मा सच्चाई से पुकारो। प्रभु कहता अपना उससे यरूशलेम में आराधना होगी और ना ही इस पहाड़ के ऊपर, मुझे जहाँ कहीं पुकारा जाएगा। प्रभु का प्राण त्यागना ये था कि अब मंदिर का पर्दा फट गया, अब अंदर जाने की जरूरत नहीं है, अब परमेश्वर खुद बाहर आ गया है। अब लोग अंदर एक एक नहीं जाएंगे, अब लोगों के साथ प्रभु खुद मिलने आ गया है। अब वो जीवन का पेड़ खुद लोगों के साथ खुद रूबरू होगा और बताएगा कि मैं जीवन कैसे देता हूँ। अब आपको एक एक को मालूम है कि जीवन प्रभु कैसे देता है। हालेलुया। हर एक के साथ वो बात करता है, ये नहीं कि सिर्फ बोलने वाले के साथ ही बात करता है, ये नहीं कि सिर्फ सबके साथ, वो एक एक के साथ बात करता है। हालेलुया। वही सचमुच जे जीवन का पेड़ प्रभु यीशु मसीह कर सकता है। उसने बताया अब मंदिर की जरूरत नहीं है, मंदिर जब तक था तब तक था, लेकिन मंदिर को क्या बना दिया? डाकुओं की खो बना डाला। मेरे पिता के घर को क्या क्या बना दिया, प्रभु कहता है जी। और प्रभु ने ये चीजें देखकर बात ही बदल दी, सिद्धांत ही बदल दिए, अपने आराधना के स्थान ही बदल दिया। उसने कहा मुझे जहां कहीं भी पुकारा जाएगा। अब ये नहीं कहा आप इजराइल की तरफ देखोगे, हाथ उठाओगे तो सुलेमान की बात वाली बात पूरी होगी, वो आपकी अलग बात है, आप ऐसा करोगे तो। लेकिन प्रभु की दूसरी बात भी देखो आप, कि प्रभु ने कहा मुझे जहां कहीं भी पुकारोगे वहां पर मैं आ जाऊंगा। हालेलुया। इसलिए समझना है बातों को। आज भी कई लोग यरूशलेम की ओर हाथ उठाना चाहते हैं कि उसकी हाथ उठाएंगे भाई, लेकिन प्रभु तो वहां से निकल आया है, क्योंकि उसने क्या कहा? मुझे अपनों ने नहीं पहचाना। अब जब अपनों ने पहचाना नहीं तो वो अपनों में रहेगा नहीं रहेगा। फिर वो कहां पर आ गया? गैरों में आ गया, और गैरों ने उसे पहचान लिया।
और जब गैरों ने जब तक उसको पहचाना हुआ तो वो गैरों में है। जब गैर भी कहेंगे हम तुमको नहीं जानते तो फिर वो वापस लौटेगा फिर से अपने तरफ, अपनों की तरफ, और फिर उनको फिर से वो बचाएगा जैसा वचन कहता है। और यहाँ पर क्या हुआ कि मंदिर का पर्दा ऊपर से लेकर नीचे तक 2 भाग हो गया, और धरती डोल गई, और धरती डोल गई, और चट्टानें तड़क गई, चट्टानें भी तड़क गई, और कब्रें खुल गई, कब्रें खुल गई, और सोए हुए पवित्र लोगों के बहुत से शव जी उठे। और क्या हुआ? शव जी उठे। और ये जी उठे तब है जब यीशु जी उठा है। बातों को याद रखिए आप। एक तो बात इसमें याद रखनी है कि पर्दा जो फटा है वो ऊपर से फटा है, नीचे से नहीं फटा। अगर नीचे से फटा तो लोगों ने कहना था कि जी हमने ही फाड़ा है, या कुछ भी कह देते। लेकिन प्रभु ने स्पेशल लिखा है ऊपर से नीचे तक फटा है। ऊपर से नहीं कोई फाड़ सकता, क्योंकि एक तो मंदिर का पर्दा मोटा था और वो लंबा भी काफी था, लंबाई ज्यादा थी उसकी, और वो ऊपर से फटने के बाद प्रभु ने ही उसको 2 भाग किया है। और दूसरी बात है कब्रें खुली, चट्टानें तिलक गई और कब्रें खुल गई। कब्रें खुली हैं, लेकिन उसमें से जो शव निकले हैं ये तब निकले हैं जब मसीह जिंदा हुआ है, क्योंकि जब तक मसीह नहीं जिंदा होगा तब तक ये शव भी नहीं जी उठेंगे। मसीह ये शव उठे हैं तीसरे दिन के बाद, जब मसीह जी उठा है। उससे पहले नहीं जी उठे, क्योंकि जी उठने में से पहलौठा मसीह है। और जब तक मसीह नहीं जी उठेगा तब तक ये शव भी, तब तक कब्रें तो खुली हैं, लोगों ने देखी कब्रें खुलती, लेकिन जी उठना उन्होंने तब देखा जब मसीह भी जी उठा है। हाँ जी, आगे। और उसके जी उठने के बाद हाँ जी, वे कब्रों में से निकलकर, उसके जी उठने के बाद, समझ बात है, यीशु के जी उठने के बाद ये निकले हैं। उससे पहले ये कब्रें खुली हैं, लेकिन यीशु मसीह के जी उठने के बाद ही वो भी जी उठे हैं और नगरों में, और वे कब्रों में से निकलकर पवित्र नगर में आए। हाँ जी, और बहुतों को दिखाई दिए। पवित्र नगर मतलब कि यरूशलेम में वो आए और काफी लोगों को वो दिखाई भी दिए। हाँ जी, तब सूबेदार और जो उसके साथ यीशु का पहरा दे रहे थे, हाँ जी, भूकंप और जो कुछ हुआ था उसे देखकर अत्यंत डर गए और कहा सचमुच यह परमेश्वर का पुत्र था। पहले मजाक में कह रहे थे, समझ रहे बात को। पहले निंदाएं हो रही थी, पहले प्रभु के ऊपर दोषारोपण लग रहे थे, लेकिन अब जो प्राण त्यागने की बाद की बातें हैं, अब जो कब्र में से निकलने की बातें, जो पहरा दे रहे थे लोग, वो क्या देख रहे हैं? ऐसा हुआ है, समझ रहे बात को। ये जो पहरा दे रहे हैं, ये पता कहाँ पहरा दे रहे हैं? कोई बता सकता है? ये यीशु की कब्र के बाहर पहरा दे रहे हैं। जो पिछली बात है ना कि क्रूस के नीचे बैठ कर पहरा दे रहे थे, वो अलग थी। अब यीशु को क्रूस अंदर रख दिया कब्र के अंदर, और उसके बाद में से निकल गए हैं ये बाहर। थोड़ी सी बात समझने में आपको देर लगनी चाहिए थोड़ी सी, लेकिन सिंपल बात है। ये दोनों बात सेम लगती हैं, लेकिन यीशु जी उठा, शव जी उठे। और यीशु जी उठा, कहाँ से जी उठा? कब्र में से जी उठा। और जब वो कब्र में से जी उठा तो बाहर लोग पहरा दे रहे थे। वो आगे जाकर बात आएगी कि यीशु का गाड़ा जाना, लेकिन यहाँ पर उसके जी उठने के बाद थोड़ी सी बात ऊपर से नीचे लिखी हुई है ये वाली बात, लेकिन बात तो कुछ अलग से है ये वाली कि जब यीशु जी उठा तो मुर्दे भी जी उठे, तो पहरा देने वाले सचमुच कहने लगे कि ये परमेश्वर का पुत्र है। वहाँ बहुत सी स्त्रियां जो गलील से यीशु की सेवा करती हुई उसके साथ आई थी, हाँ जी, दूर से यह देख रही थी। स्त्रियां जो सेवा करती थी यीशु के साथ, जो दूर से देख रही थी, उनमें मरियम मगदलीनी, हाँ जी, और याकूब और योसेस की माता मरियम और जबदी के पुत्रों की माता थी। जबदी, ये 3 बहनें आई हैं यहाँ पर। एक मरियम मगदलीनी, और दूसरी आई है मरियम जो कि याकूब और योसेस की माता है, और तीसरी आई जबदी के पुत्रों की माता, है ना। तो ये क्या है? वहां पर देख रही है दूर से, ये जो वर्णन हो रहा है, ये जो सब चीजें हो रही हैं। अब उसके बाद यीशु का गाड़ा जाना देखो बाद में है, और जी उठना यीशु से पहले ही है। समझ रहे हो ये बात? अब गाड़ा जाना है आगे, मगर गाड़ा जाने के बाद ये पहले वाली बातें हुई हैं, ये जो अभी उसके पहले हमने पढ़ी हैं। समझ रहे? ऊपर नीचे बातें हैं, लेकिन बात का निचोड़ एक ही निकलेगा कि मसीह जिंदा है, और वो जिंदा हो गया। हालेलुया। क्योंकि ये जो चीजें हैं, ये लोग भरमाने के लिए आपको बोल सकते हैं,
ऊपर नीचे की बात है, लेकिन मसीह सीधा है और वो सीधी बातें ही अपने अपने लोगों के साथ करता है। हाँ जी, आगे वो दूर से देख रही थी इन वाक्यों को। यीशु का गाड़ा जाना। यीशु को गाड़ा जाना। जब सांझ हुई तो यूसुफ नामक अरमतिया का एक धनी मनुष्य जो आप ही यीशु का चेला था आया। ये क्या था? अरमतिया का रहने वाला था और उसका नाम क्या है? यूसुफ है। और ये क्या है साथ में? यीशु का चेला। और क्या है? धनी भी है ये। और लेकिन जब हम यीशु की बात सुने तो उसके पास एक बंदा आया था, याद है आपको? यीशु के पास एक बंदा आया था। वो कौन बंदा आया था? नहीं चाचा, जेड़ा कहता है कि स्वर्ग दराज धनी मनुष्य आया था, जिसने कहा था बचपन से मैं सारी आज्ञाएं मानता आया हूँ, मैं स्वर्ग में जाने के लिए क्या करूँ, मुझे क्या करना है। तो वो क्या बंदा था? वो धनी बंदा ही था। अब ये भी धनी बंदा है, समझ रहे हो बात? कैसे है ये वाली बात? धनी बंदे का मतलब ये नहीं कि यीशु मसीह के चेले कोई गरीब ही थे सभी, ये धनी चेला भी है एक। और ये कहाँ से आया है, कैसे उसका चेला बना, ये वर्णन नहीं है। विश्वास से बन गया, जैसे यीशु मसीह के करामातों को देखा, इसने सुना और इसने विश्वास कर लिया। अरमतिया का रहने वाला है ये यरूशलेम का रहने वाला नहीं है, न गलील का है, न नासरत का है। ये कहाँ का है? अरमतिया, ये अलग प्रदेश का है। और ये क्या है? धनी पुरुष है। और एक धनी पुरुष वो था जिसको यीशु ने कहा कि धनी पुरुष स्वर्ग में एंटर नहीं कर सकता। और एक ये धनी बुद्धा है कि जो कि प्रभु का चेला है। हालेलुया। देखो बात को समझना है। प्रभु ने कहा पैसे को ज्यादा महत्व दोगे तो फिर धनी, उसको कहा है प्रभु नहीं एंटर कर सकते। पैसा जरूरी है, किसके लिए? जरूरतों के लिए। जितनी जरूरत है प्रभु आपको देगा, समझ बात को। लेकिन उसका लोभ, पैसे का लोभ, वचन कहता है हर प्रकार की बुराइयों की जड़ है। पैसा जड़ नहीं है, पैसे की लालच, पैसे का लोभ जो है वो जड़ है, समझ। धनी बंदा एंटर नहीं करेगा वो अलग बात है, और धनी बंदा चेला है ये भी अलग बात है, समझ रहे हो। धनी भी परमेश्वर के क्या है? अनुयायी थे। लिखा हुआ है ये धनी क्या था? अनुयायी है, अरमतिया का रहने वाला है। और ये प्रभु को कब्र देता है अपनी, जो उसने खरीदी हुई थी अपने लिए। हाँ जी। उसने पिलातुस के पास जाकर यीशु का शव मांगा। देखो अमीर बंदा है, इसके चलती भी है काफी। सीधा कहाँ गया? हाकिम का, गवर्नर के पास गया है। और यीशु मसीह के क्या मांग रहा है ये? और इससे पहले हमने क्या पढ़ा है? यीशु जब उसने प्राण त्यागे तो मंदिर का पर्दा फट गया और कब्रें उठी, खुल गई। और जब वो जी उठा तो कब्रे में से लोग भी जी उठे। लेकिन अब इसको कब्र में रखा जा रहा है। किसको? यीशु को। हाँ जी। इसने क्या कहा कि यीशु का चेला जो आया था उसने कहा पिलातुस से कि उसके शव को मांगा। इस पर पिलातुस ने दे देने की आज्ञा दी। पिलातुस ने मना नहीं किया, क्योंकि ये हाथ डालने नहीं जाता, ये वास्ता रखने नहीं चाहता। इसको मान लो ये हमारा दोषी है ही नहीं, और हम इसके साथ क्यों बर्ताव करें ऐसा। अब ये चला गया है, अब इसकी डेथ हो चुकी है, मर चुका है। अब इसको साथ जो जिसने करना है वो कर ले। हमारा जो काम था हमने वो कर दिया है। उसने कुछ ना नुक्कर नहीं की और उसको लाश दे दी। यीशु ने शव लिया। हाँ जी। यूसुफ ने शव लिया। हाँ जी। उसे उज्जवल चादर में लपेटा। देखो यीशु का कोई रिश्तेदार इधर है नहीं, लेकिन अरमतिया चेला है। अरमतिया का रहने वाला यूसुफ चेला है। यीशु के लिए कब्र का इंतजाम हो रहा है खुद ब खुद। यीशु को कपड़े में लपेटा जा रहा है खुद ब खुद, व्हाइट चादर में, समझ रहे हो। यीशु ने कुछ भी नहीं कमाया इस जमीन के ऊपर, लेकिन उसने लोगों को कमाया। हालेलुया। आज आप जितनी भलाइयों को कमाओगे, कल को आपके साथ भलाइयां ही काम आएंगी। आप देख नहीं पाओगे, लेकिन भलाइयां होंगी। कैसे हो रही हैं, कब हो रही हैं, क्यों हो रही हैं, ये आपको नहीं पता लगेगा, लेकिन भलाइयां होती जाएंगी क्योंकि आपने की है भाई। और जब आपने की है तो आपके पास लौट कर भी आने ही वाली है। हालेलुया। जो बीजा है वो काटना तो पड़ेगा ही। अच्छा बीजो, बुरा मत बीजो। अच्छा बीजोगे तो अच्छा खुद ब खुद आएगा चल के। हालेलुया। तो इसी प्रकार से क्या हुआ, उसने शव मांगा, उसको व्हाइट चादर में लपेटा और उसे अपनी नई कब्र में रखा। और उसको कहाँ रखा? नई कब्र में। हाँ जी। जो उसने चट्टान में खुदवाई थी। चट्टान में खुदवाई थी उसने। और कब्र के द्वार पर बड़ा पत्थर लुढ़का कर चला गया। पत्थर लुढ़का कर ये चला गया। इसने लुढ़काया ये पत्थर। धनी बंदा है, इसके साथ और भी लोग हैं, समझ रहे हो। ये नहीं लटकाने वाला, इसने लोगों को कहा, क्योंकि पत्थर बहुत भारी है। ये अकेला कैसे चला जाएगा लुढ़कवा कर उसको।
यीशु को जब ये शव मांगने गया है तो यीशु के साथ शायद इसके साथ चेले भी हैं जो शव के साथ है। कुछ चेले होंगे, कुछ और लोग भी होंगे जो उसके साथ गए हैं उस चीज को करने के लिए, क्योंकि अब तो मर गया है। अब लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता यीशु मसीह से, इसलिए लोगों ने कुछ नहीं कहा। लेकिन लोगों ने निंदाएं जरूर की होगी कि ये किसका शव लेके जा रहे हैं, कोई इनको पता नहीं है। अब लेकिन अरमत्या का बंदा आया है, यूसुफ, जिसका पहले कभी जिक्र नहीं आया, लेकिन अब आखिरी मोमेंट पे इसका जिक्र आ रहा है कि इसने यीशु मसीह की इस चीज को किया है आगे होकर। हाँ जी, और पत्थर को लटकवा कर वो चला गया। मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम वहाँ कब्र के सामने बैठी थी। देखो बहनें आगे ना वहां पे बैठी हुई है दो, खबर के सामने। अगर ये बैठे तो बाकी लोग भी थे, काफी लोग जो वहां पर मौजूद थे, यीशु मसीह को दफनाने के लिए आए, उस कब्र में रखने के लिए आए थे। हाँ जी, कब्र पर पहरा, कब्र पर पहरा। अब देखो मरने के बाद भी चिंताएं हैं, किनको? शास्त्रियों को, फरीसियों को, सदूकियों को चिंताएं में डूबे हैं कि यीशु ने कहा था कि वो जी भी उठेगा। पहले था कि मैं मर जाऊंगा, उसके बाद था मैं जी भी उठूंगा। अब इनको ये चिंता है कि अगर वो जी उठा तो ये चिंता का विषय लेकर गए हैं पिलातुस के पास। हाँ जी, कब्र पर पहरा। दूसरे दिन जो तैयारी के दिन के बाद का दिन था, दूसरा दिन जो तैयारी के दिन के बाद का दिन था, समझ रहे हो? तैयारी के दिन के बाद का दिन। अब उससे जब यीशु मसीह को कब्र में रखा गया, उसके अगले दिन क्या सा दिन था? सबत का दिन था, जो कि उनका कौन सा दिन था? सबत, सालाना शब्द होता है जो। उसके बाद एक दिन अगला आता है तैयारी वाला दिन, और उसके बाद क्या लिखा है? उसके बाद शब्द फिर आना है एक और, जो सप्ताह का पहला दिन आएगा, यीशु मसीह जी भी उठेगा। उससे पहले का एक शब्द आता है और उससे पहले का दिन है ये, जब ये कह रहे हैं कि तैयारी का क्या लिखा हुआ है? दूसरे दिन जो तैयारी के दिन के बाद का दिन था। दूसरा दिन है ये तैयारी के दिन के बाद का। जब ये बड़ा फसे निकल गया, जब वो सालाना शब्द निकल गया, उसके बाद जो अगला शब्द आएगा उसके लिए भी तैयारी होती है। अब उस तैयारी के दिन के लिए, हाँ जी, प्रधान याजकों और फरीसियों ने, हाँ जी, पिलातुस के पास इकट्ठे होकर कहा, इन्होंने पहले अपना फसा को कंप्लीट कर लिया, पहले अपने रीति रिवाज जो थे इनको पूरे आ गए। अब इनको याद आ गया कि उसके पास भी जाना है अब। हाँ जी, हे महाराज, हे महाराज, हमें स्मरण है कि उस भरमाने वाले ने जब वह जीवित था कहा था मैं 3 दिन के बाद जी उठूंगा। इनको सब बातें याद है यीशु मसीह की, कि उस भरमाने वाले ने ये कहा था कि भाई मैं जी उठूंगा। ये पिलातुस को बात बता रहे हैं। अब पिलातुस को क्या फर्क पड़ता है? समझ, वो यहूदियों का राजा मानते हैं उसको। अब पिलातुस ने पहले भी हाथ छाट लिया, अब फिर से हाथ छाटेगा इनसे। हाँ जी, अतः आज्ञा दे कि तीसरे दिन तक कब्र की रखवाली की जाए। तीसरे दिन तक क्या की जाए? 2 दिन तो निकल गए भाई, अब 1 दिन होते थे। क्या करें हम लोग कब्र की रखवाली करने कि वो जो कह रहा है उसको हम अंजाम ना होने दें। उनको पत्थर आ गया ना आगे, अब पत्थर को हटा ही नहीं सकता। हाँ जी, ऐसा ना हो कि उसके चेले आकर उसे चुरा ले जाएं। हाँ जी, और लोगों से कहने लगे मैं मरे हुए में से जी उठा है। देखो इनको चिंता क्या है कि उसके चेले ही ना उठा कर ले जाएं और यीशु की अफवाहें उठा दें। क्या कह दे कि वो कहता था अब वो जी भी उठा है। अब जैसे यहूदा गलीली और थियुदास थे, उन्होंने अपने आप को मसीह कहला दिया और लोग उसके पीछे लग गए, जबकि वो मसीह थे नहीं। अब ये तो मसीह है भी, और ये जब ये बात होगी, चेले उसकी कब्र को, मौत को, अपना लाश को ले जाएंगे, तो उसके चेले कहेंगे कि वो जी उठा है। अब वो जी उठेगा तो इनको चिंता ये है कि ये गलती ये जो है बहुत बड़ी हो जाएगी। पहले 12 थे, अब कितने लोग और बन जाएंगे, कितनी गिनती बढ़ जाएगी। हाँ जी, तब पिछला धोखा पहले से भी बुरा होगा। धोखा था वो पहले उसका, जब जी उठकर वो लोगों को भरमा रहा था, वो भी धोखा था। अब वो मरने के बाद जी उठेगा, ये भी क्या होगा? धोखा ही होगा, लेकिन पहले से बड़ा होगा। हाँ जी, पिलातुस ने उनसे कहा, तुम्हारे पास पहरुए तो हैं, जाओ अपनी समझ के अनुसार रखवाली करो। जैसे तुमको अच्छा लगता है, जैसे तुम्हारी समझ है, वैसे तुम क्या करो, क्योंकि पहरुए थे उनके पास। हाँ जी, अतः वे पहरुओं को साथ लेकर गए और पत्थर पर मोहर लगाकर कब्र की रखवाली की। पत्थर पर क्या लगाई? मोहर लगाई कि इसको अब कोई टच नहीं कर सकता। अगर कोई करेगा तो वो कैसर का क्या है? गुनहगार है, दोषी है। और अगर वो गुनहगार पाया जाता है तो उसको कड़ी से कड़ी सजा भी मिलेगी, ऐसा उसके ऊपर
मोहर की इतनी क्या होती है, पावर होती है, जो कि पुराने समय में मोहर होती है। तो अब कब्र के ऊपर पहरा लग गया है। जिंदगी में पहली दफा ऐसा हुआ है कि एक लाश के ऊपर पहरा लगाया गया है। समझ रहे हो? इतना डर है, इतना खौफ है। और ये डर खौफ किसके लिए है? जीवते परमेश्वर के लिए, जो कब्र में है ही नहीं, जो कब्र खाली पड़ी है उसके ऊपर पहरा लगा दिया। इनको लगा लाश है अंदर, लेकिन उनको मालूम ही नहीं है कि वो परमेश्वर ने कहा था कि मैं मरकर जी उठूंगा। वो जी कैसे उठेगा ये नहीं इनको मालूम, लेकिन ये मालूम है कि वो जी उठेगा। और पहले वाला धोखा अब वाले धोखे से ज्यादा बड़ा हो जाएगा। सारी चिंताएं हैं, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि इन्होंने जो टसी ठट्ठा किया उसका अंजाम इनको क्या मिला? आंखें बंद हो गई इनकी। कहने का मतलब आंखों के ऊपर पर्दा आ गया, जो मूसा वाला पर्दा था। आज भी जी मसीह को पहचानना नहीं चाहते, आज भी जी मसीह की तरफ आंखें नहीं करना चाहते। लेकिन धन्य है वह लोग, मसीह कहता है धन्य है वह लोग जिन्होंने मुझको बिना देखे विश्वास किया। आज भी जो उसको कब्र के पीछे रखकर बैठे हुए हैं, लेकिन धन्य है वह लोग जिन्होंने उसको जीवता कब्र के बाहर देख लिया। आज हम उसको कब्र के बाहर रखे हुए हैं। आज हम ये नहीं मानते कि वो मर चुका है, मर चुका है, मर चुका है। आज हम ये विश्वास करते हैं कि वो मर चुका था, वो जी उठा है और वो आने वाला है। हालेलुया। अब वो ऐसा परमेश्वर नहीं जो वो बातें बीती हुई है वही बात को दोहराए। वो कहता है मैं आने वाला हूँ। अब वो आने वालों की ओर कहता है। अब वो इसलिए वो कहता है बीती बातें बीत गई, पुरानी बातें बीत गई, देखो अब मैं तुम्हारे लिए क्या करता हूँ, सब कुछ नया कर देता हूँ। और नए हो जाने से तुम्हारा मनुष्यत्व नया होता जाए। हालेलुया। जैसे दिन ब दिन साल बीतते हैं, हमारी उम्रें आगे आगे एक एक साल बढ़ती हैं, वैसे ही हमारी जिंदगियों में से जो पुराने गुनाह है, जो पुरानी जिंदगी है, उसको बदलकर हमने क्या करना है? नई की ओर लेकर चलना है। अपनी बुद्धि को बढ़ाना है, क्योंकि बुद्धि परमेश्वर ही देता है। और परमेश्वर से मांगनी है कि प्रभु जी हमें वो बुद्धि दे जिससे हम तेरी चितौनियों को समझ सके, जिससे हम तेरे प्रेम को समझ सके और तेरी राहों के ऊपर चल सके। हालेलुया। और आज इन्होंने कब्र पर रखकर पहरा लगा दिया है, लेकिन उसके जब हम अगले शुक्रवार को पढ़ेंगे, यीशु का क्या होगा? पुनरुत्थान, जी उठना। अगर वो जी उठा तो हम भी जी उठेंगे। हालेलुया। वो ये बातें हमें तसल्ली देती हैं। कुछ निराशाएं थी, यीशु को सिरटा किया गया, उसके ऊपर मुंह को थूका गया, लेकिन उसके बाद आशा भी है कि वो जी भी उठा। हालेलुया। वो कब्र में नहीं पड़ा रहा, वो कब्र में ही एकमात्र परमेश्वर नहीं रहा, बल्कि वो जी उठकर बताया उसने कि मैं कैसा समर्थी परमेश्वर हूँ। हालेलुया। और सचमुच वो महान परमेश्वर है। और आज प्रभु के दया से हमने 27 चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर लिया है। इसमें प्रभु का धन्यवाद करते हैं। अगली बार हम प्रभु के दया से 28 चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। तो यहाँ बंद करते हैं, प्रभु का धन्यवाद करते हैं और प्रभु के नाम की महिमा करते हैं। तारीफ जीसस, शुक्रिया परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह। तारीफ लॉर्ड जीसस, तारीफ लॉर्ड, तारीफ लॉर्ड, तारीफ जीसस। राजों का राजा होके दास बन गया, तू था समंदर मगर प्यास बन गया। राजों का राजा होके दास बन गया, तू था समंदर मगर प्यास बन गया। राजों का राजा होके दास बन गया, तू था समंदर मगर प्यास बन गया। राजों का राजा होके दास बन गया, तू था समंदर मगर प्यास बन गया। मुझे ऐसे प्यार करना है, मुझे तेरे जैसा बनना है। मुझे ऐसे प्यार करना है, मुझे तेरे जैसा बनना है। जैसी जिंदगी जिया तू मेरे नासरी, जैसी जिंदगी जिया तू मेरे नासरी,
राहों पे चला तू मेरे नासरी, उन राहों पे चलना है, मुझे तेरे जैसा बनना है, उन राहों पे चलना है, मुझे तेरे जैसा बनना है। नासरी ओ मेरे नासरी, नासरी ओ मेरे नासरी, नासरी ओ मेरे नासरी, नासरी ओ मेरे नासरी। धन्यवाद तेरा परमेश्वर। तो आंखों को बंद रखते हैं, स्वर्ग की प्रार्थना बाजी जी के साथ करते हैं। हे हमारे पिता, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे पृथ्वी पर भी हो, वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दो, हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दो, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में ना ला, हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है, सदा तेरे ही है। आमीन। आमीन। आपसे लेके परमेश्वर का प्रेम, उसकी संगति, उसका फजल भरा हाथ हमारे साथ यूं ही बना रहे। आमीन। आमीन।